हेलो एंड वेलकम टू हाई फाई स्टडी स्टूडेंट्स। इस वीक रविवार को फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है। आप सभी का कंप्यूटर स्टडी हो ही गया होगा। चलो एमसीक्यूज देख लेते हैं कुछ इससे रिलेटेड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रिगार्डिंग न्यू पैटर्न पे। क्वेश्चन रिवर्स में देखेंगे क्योंकि नीचे नेक्स्ट करने का पड़ता है, इसलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तिगत सूचना एकत्र करना और दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से बताना क्या अपराध कहलाता है? ये कहलाता है आपका हैकिंग। ठीक है, स्पूफिंग, स्पूलिंग या आइडेंटिटी थ्रेफ्ट नहीं कहलाता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, नेटवर्कों की निगरानी सुरक्षा कर्मियों करते हैं और ब्लैंक सुपरवाइजर करती हैं। अधिकृत नेटवर्क प्रयोक्ताओं के लिए अकाउंट और पासवर्ड सेट करते हैं। ये कौन करता है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करता है, पहला ऑप्शन। दूसरा भारत सरकार करता है। तीसरा पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर करता है, या इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर देना है, जल्दी बताइए इसका आंसर कमेंट करके, फिर मैं आपको इसका आंसर शो करता हूँ। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ही इसका पासवर्ड सेट करता है, क्योंकि जो आपको नेटवर्क कनेक्शन देता है घर में, आप ब्रॉडबैंड लगाते हैं, आप सबको पता होगा, अगर लगवाते हैं तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एक आईडी पासवर्ड देता है आपको, उसी से ही सेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। चौथा है, रिवर्स में देख रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन नीचे से नेक्स्ट होंगे। ठीक है, रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने के लिए डिवाइस की क्षमता क्या है? तो डिवाइस की क्षमता क्विक एक्सेस है, सीक्वेंशियल एक्सेस है, रैंडम एक्सेस है, उपरोक्त में से सही। इसका जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट करके। और अगर हमारे हाई फाई स्टडी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसमें फूड इंस्पेक्टर से रिगार्डिंग भूगोल का, जियोग्राफी हो गया आपका, और पुराने क्वेश्चन पेपर हो गए, और जो छत्तीसगढ़ के पीडीएस एवं टीपीडीएस है, खाद्य वितरण प्रणाली, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ाया गया है, उसको देख लीजिए। जो लेटेस्ट मैंने अभी जो हुआ है 1-2 साल में, उसी को उठाया है। मैंने सिलेबस से नहीं पढ़ा, सिलेबस को बुक से, सिस्टम से नहीं पढ़ा है। इसका आंसर है आपका रैंडम एक्सेस। ठीक है, रैंडम एक्सेस द्वारा हम किसी किसी डायरेक्टिव पर जंप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अवसर ब्लैंक का उपयोग करते हैं। नोट, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए जल्दी बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। नोड, डेस्कटॉप, हैंड हेल्ड या टर्मिनल। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर के एक्सेस के लिए यूजर अक्सर उसका उपयोग करते हैं, तो इसके लिए किया जाता है आपका टर्मिनल का उपयोग किया जाता है। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, इसके नॉर्मल यूज के लिए तो यूज होता नहीं है। बड़े बड़े जैसे संयंत्र होते हैं, रिसर्च सेंटर हो गया, मिसाइल सेंटर, वहाँ मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम है, जो चेन्नई में बनाया गया था। ये चेन्नई में स्थापित है, इसको भी जान लीजिए, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है एलईडी, फोटो डायोड, प्रकाशनीय पेन या प्रकाशनीय फिल्म। तो डिजिटल कैमरा में क्या होता है? डिजिटल कैमरा में यूज होता है आपका फोटो डायोड, जो होता है डिजिटल कैमरा में यूज होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट देख लेंगे इसमें, निम्नलिखित में से किससे यह समझा जाएगा कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में इंटर कर चुका है? ठीक है, तो कर चुका है किससे? ये आपका कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल की गई हुई एप्लीकेशनों को खोलने, या फिर सॉफ्टवेयर की इंटरनेट से मुफ्त की प्राप्त होने पर, या उपरोक्त अतिरिक्त ट्रांजैक्शन किए बिना वेबसाइट देखना। तो कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन किए बिना वेबसाइट देखना, जो तीसरा ऑप्शन है वही सही है इसका। आपको क्वेश्चंस नए लग रहे होंगे तो नोट डाउन भी करते चल सकते हैं। नेक्स्ट है, कंपनियों एप्लीकेशन को खरीदने और खुद उनका रख रखाव करने के बजाय सॉफ्टवेयर और सेवाओं को एक्सेस देने के लिए इन वेंडरों का प्रयोग करती है। वेंडर मतलब जो एप्लीकेशन, जो थर्ड पार्टी, मतलब जो ऑथराइज्ड रहते हैं कंपनियों के लिए, जो वेबसाइट बनाते हैं, उनके ऊपर बोल रहे हैं। वेंडरों पे वो करती है। अलायंस करती है, या फिर एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर पे करती है, ओपन सोर्स वेंडर पे करती है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप बताइए, अलायंसेस, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ओपन सोर्स वेंडर। तो इसका हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, जो ऑथराइज्ड होते हैं वही इसका लिए बनाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटो डायोड, एलईडी। अभी फिर से आया था ये क्वेश्चन, आपको पता होगा फोटो डायोड यूज होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट एंड्रॉयड ड्राइंग गलत रॉन्ग एंड ड्राइंग और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करता है। निम्न में कौन सा टेक्स्ट और ड्राइंग के और फोटो को डिजिटल रूप में ट्रांसलेशन करता है? मॉडेम करता है, डिजिटाइजर करता है, स्कैन करता है या कीबोर्ड करता है? डिजिटल रूप में बोल रहा है ना, टेक्स्ट और ड्राइंग फोटो को। जल्दी बताइए, इसका वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है। तो ये स्कैनर करता है। स्कैन आपको दुकान में कुछ कराने जाते हैं, टेक्स्ट फोटो और इसको स्कैन के द्वारा करता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, कंप्यूटर, इसे लैपटॉप भी कहा जाता है, एक छोटा हल्का पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसमें एक ही पोर्टेबल यूनिट में स्क्रीन, कीबोर्ड, स्टोरेज और प्रोसेसिंग कंपोनेंट होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डायरी, जर्नल, फीक बैक या नोटबुक। नोटबुक बोलते हैं इसको, आपको पता होगा सभी को। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं, प्रोग्राम कोड कहते हैं, सिस्टम कोड कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? मानव के द्वारा पठनीय भाषा तो सोर्स कोड कहलाएगा, ठीक है, जो मानव खुद सोर्स कोड बनाता है, टाइप करते हैं प्रोग्रामर लोग। नेक्स्ट है, टेलीविजन नंबर, जन्म तिथि, ग्राहक का नाम ब्लैंक का उदाहरण है। बताइए, एकदम इजी क्वेश्चन है। डाटा, रिकॉर्ड्स, डाटाबेस, फाइल। टेलीफोन नंबर ये रिकॉर्ड्स में आएंगे सारे डाटाबेस के, तो इसमें रिकॉर्ड्स में मत लगा दीजिएगा, डाटाबेस आएगा। एक्चुअल में रिकॉर्ड्स में जो डाटाबेस होते हैं उसके लिए ये सब जरूरत है, ग्राहक का नाम डाटाबेस में रखने के लिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो रहता है, कॉन्सेप्ट में आउटपुट फंक्शन में क्या आता है? इनपुट को आउटपुट में बदलने वाले ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, या उन एलिमेंट्स को ट्रांसफर करना जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के द्वारा अंतिम गंतव्य तक प्रोड्यूस किया जाता है? एलिमेंट्स या कैप्चर और असेंबल करना जो प्रोसेस किए जाने के लिए सिस्टम में एंटर करते हैं? उपलब्ध तो सभी। वीडियो को जल्दी बना रहे हैं इसलिए एडिट नहीं कर पाए हैं, तो एड्स वगैरह जो आ रहे हैं नीचे उस पर ध्यान मत दीजिए। इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉन्सेप्ट में आउटपुट फंक्शन क्या आता है? तो इसमें आता है आपका, इसमें आ जाएगा आपका इन एलिमेंट्स को ट्रांसफर करना जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस द्वारा अंतिम गंतव्य तक प्रोड्यूस किया गया हो। आउटपुट फंक्शन जो होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉन्सेप्ट का फंक्शन का आउटपुट, वो ये वाला है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिलिंग का पहला चरण क्या है? ऑडिट, डाटाबेस ऑपरेशन, डाटा एंट्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस का सबसे पहला होता है डाटा एंट्री करना, अगर आप कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तब। नेक्स्ट है, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखाए वर्ड चेंज करता है। इंसर्टिंग टेबल और इंडेक्स, या फॉर्मेटिंग टेक्स्ट या एडिटिंग टेक्स्ट। तो इसमें होता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को चेंज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट, डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं जिन्हें ब्लैंक कहते हैं, आइकॉन कहते हैं, लोगो कहते हैं, पिक्चर विंडो कहते हैं। इसको आप पता होगा कि आइकॉन कहते हैं छोटे छोटे। कंप्यूटर ब्लैंक प्रोग्रामों, इंस्ट्रक्शनों का एक सेट है जो खुद को पहले से फाइल अटैक कर लेता है, फाइल से अटैक कर लेता है और खुद फाइल को अटैक कर लेता है, खुद को रिप्रोड्यूस कर लेता है, दूसरी फाइलों में फैल जाता है। ब्लैंक है, क्या है, कौन सा वायरस के बारे में पूछा जा रहा है? आपको पता होगा, आपको वायरस के बारे में पढ़ा है जो अपनी सेल्फ कॉपी रेप्लिकेट करते हैं। ये एकदम एग्जाम है, ट्रोजन हॉर्स, जो पहला ऑप्शन है वही सही है। नेक्स्ट है, एल्गोरिथम तथा फ्लो चार्ट हमारी मदद करती है प्रिंट में आउटपुट निर्देशित करने के लिए, समस्या को पूर्णतः एवं साफ साफ इंगित करने के लिए, मेमोरी की क्षमता जानने के लिए, संख्या पद्धति के आधार को पहचानने के लिए। मेमोरी की क्षमता के लिए तो नहीं है, सी ऑप्शन गलत है। प्रिंटर के आप पहले दो ऑप्शन में जब भी डाउट आया आपको एग्जाम में, तो पहले जो एलिमेंट जिसको निकाल सकते हो उसको निकाल दीजिएगा। तो इसका आएगा आपका समस्या को पूर्णतः साफ साफ देखने के लिए एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, वेब में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हब कहते हैं, स्टोरी कहते हैं, या फिर टेम्पलेट्स कहते हैं, या साइट्स कहते हैं? तो इसको साइट्स कहते हैं। एक से ज़्यादा अगर खुला है वेब ब्राउज़र में तो सर्वर में, तो उसको साइट्स बोलते हैं अलग अलग। विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट ब्लैंक द्वारा दिखाई जाती है।
डेस्कटॉप पे पूछ रहा है ना डॉक्यूमेंट्स कैसे दिखाते हैं, तो ये दिखाया जाता है आपका आइकॉन्स के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। ये सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर डाउट हो जाता है ना पेपर में कई बार, तो इसको देख, इसलिए इसमें इस क्वेश्चन को भी कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर में को दूसरे कंप्यूटर के टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है? तो ये आपका हो जाएगा मॉडेम। ठीक है, पहला ऑप्शन। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर ब्लैंक का प्रयोग किया जाता है, तो इसको आपको पता होगा। सेलेक्ट और हाईलाइट करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है, कि माउस से दिखाते हैं प्रेजेंटेशन में, यहाँ पे मैंने ये बनाया। ठीक, नेक्स्ट है, जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उसे उसके नाम बताइए। ये तो आपको पता होगा कि मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग, कीबोर्ड, माउस, एप्लीकेशन, प्रिंटर और मॉडेम। जो सी ऑप्शन है, प्रिंटर और मॉडेम। ठीक है, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉनिटर। ये आप एप्लीकेशन और नेटवर्क वाले ऑप्शन को मत लगा देना पहला। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस है जो न केवल सर्च प्रोटेक्शन देती है बल्कि बिजली जाने पर आपके कंप्यूटर को भी बचाती है। बताइए इसका यूपीएस, आपको सभी पता होगा, चौथा ऑप्शन सही है इसका। यूनिवर्सल, इसका फुल फॉर्म है यूपीएस का, यूनिवर्सल क्या प्रोसेसिंग सिस्टम, ऐसा करके कुछ है, प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है 17वां, आप देख लीजिएगा एक बार, यूनिवर्सल का यूपीएस का फुल फॉर्म। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम करता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर नेविगेबल मतलब नेविगेशन सिस्टम के रूप में काम करता है, तो इसको बोलते हैं वेब ब्राउजर, जो सी ऑप्शन है। अभी थोड़ा हट के क्वेश्चन आता है ऐसा वेब ब्राउजर का। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को सर्कुलेट कीजिए ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। ऐसे प्रोग्रामों का समूह जिन्हें यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं, क्या कहलाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो यूज़र अपनी आवश्यकताओं के लिए जिन्हें करता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को, जो ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, उसको कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हम एक पर्टिकुलर किसी कंपनी या संस्था खोल रहे हैं तो उसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर अलग से परचेज करते हैं। इनमें अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो निश्चित कार्य करते हैं उसे क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका आ जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो विशेष अनेक प्रकार के समूह जो निश्चित कार्य के लिए बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन जो डेवलपर को द्वारा बनाया जाता है वो कंपनियों के लिए विशेष पर्पस के लिए। डाटा में 0 और 1 बाइट्स को पृथक पृथक तारों के एक साथ जिस डिवाइस के द्वारा जोड़ा जाता है, भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? पृथक पृथक तारों में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। 0 और 1 आपको हमेशा बाइनरी डिजिट पूरा जाता था पहले के एग्जाम्स में, अभी ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे। डाटा 1 और 0 बिट्स को पृथक पृथक तारों में, मतलब कंप्यूटर के जो सिग्नल्स होते हैं, भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड, न्यूमेरिकल कीबोर्ड। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सीरियल कीबोर्ड, एक सीरियल से भेजा जाता है। MTFB का पूर्ण रूप बताइए, इसका बताइए। चलिए, मोस्ट ट्रीटेड बफर टाइम, मास्टर टाइम बफर फीचर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। इसका आंसर हो जाता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर, जो सी ऑप्शन है, MTBF। आपने पहला बार सुना होगा, नोट डाउन कर लीजिए, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। नेक्स्ट है, आप वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डाटा लिंक नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल डाटा लिंक नहीं कर सकते। कॉपी और स्टैंडर्ड कमांड को पेस्ट बटनों से, या फिर राइट्स ड्रैग मेथड से, या उपयोग। तो इसका आ जाएगा कॉपी और स्टैंडर्ड कमांडों के पेस्ट बटन से डायरेक्ट ड्रैग नहीं कर सकते वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सेल फाइल को। इस चीज़ को नोट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वेब पेज के रूप में वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा? वेब पेजों के रूप में वर्ड डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए, ठीक है, वेब पेज के रूप में अगर सेव करना है वर्ड डॉक्यूमेंट को, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट को सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा, या उपयुक्त ग्राफिक्स या लिंक्स डॉक्यूमेंट्स को ऊपर रखना होगा, या HTML का उपयोग करना पड़ेगा, या उपयुक्त सभी। तो इसका शायद HTML के रूप में जो होता है हाइपर टेक्स्ट, इसका HTML का फुल फॉर्म नोट करिए पहले, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के रूप में सेव करना पड़ेगा।
जो वेब पेज से हमने जब भी कॉपी करके किसी कंटेंट को लाते हैं तो एक कोडिंग के रूप में आता है। HTML का कोडिंग आपने अगर कभी देखा होगा ध्यान से तो इस चीज़ को जानते होंगे। नेक्स्ट है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन ब्लैंक कहते हैं। कलर डेप्थ, रिजोल्यूशन, रिग्रो रेट या यूजिंग व्यूइंग साइज, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या, तो इसको रिजोल्यूशन कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, डाटाबेस में फील्ड एक ब्लैंक होता है। सूचना की कैटेगरी, रिलेटेड रिकॉर्ड्स का ग्रुप, सूचना का टेबल या लेबल, तो ये आपका होता है सूचना का मतलब रिलेटेड रिकॉर्ड्स का ग्रुप डाटाबेस। ठीक है, एक ही टाइप के जो रिलेटेड रिकॉर्ड है उस डाटाबेस में रखा जाता है, पहले भी बताए हैं। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, टच स्कैनर तो इनपुट डिवाइस हो गया, सीधे से सी ऑप्शन इसका आपका सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस का मुख्य अवयव है? डाटाबेस का मुख्य अवयव है आपका डाटाबेस फाइल, रिकॉर्ड्स, फील्ड, उपरोक्त सभी, तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। डाटाबेस का फाइल, रिकॉर्ड सब आते हैं उसमें। वीडियो थोड़ा फास्ट है क्योंकि समय कम बचा है एग्जाम का, 2-3 दिन ही बच गया है तो थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे ब्लैंक कहते हैं, फाइल नेम कहते हैं। ठीक है, 46 का OAS का शाब्दिक अर्थ क्या है? ओपन ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेटिक सिस्टम, ये दोनों में से ही है, पहला दूसरा में, तो आपको बताना है। चलिए जल्दी बताइए इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑफिस ऑटोमेटेड सिस्टम, OAS, ऑफिसों में यूज होता है खासकर ऑटोमेटेड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, ESS का शाब्दिक अर्थ क्या है? एग्जीक्यूट सीनियर सिस्टम या सर्विस सिस्टम या एग्जीक्यूट सपोर्ट सिस्टम, तो ESS का होता है एग्जीक्यूट सपोर्ट सिस्टम, जो प्रोग्रामों को सपोर्ट करने के लिए यूज होता है।